हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉमर्स इजी सीखना हुआ आसान में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग के सिलेबस के बारे में। अकाउंटिंग का सिलेबस के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेपर कितने नंबर का होगा। सीधी सी बात है, पेपर 100 नंबर का होगा और पेपर होने वाले आपके मई में। ठीक है, तो मई में अभी अपने पास टाइम है 2 महीने का, लगभग 2 महीने का टाइम है। तो 2 महीने में क्या लगता है आपको रिविज़न हो जाएगा? साथ मिलके पढ़ेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, डटे रहते हैं, साथ में बने रहते हैं। 2 महीने बहुत ज़्यादा समय है। अगर ठीक से रिवीजन करना हो तो 2 महीने में कम से कम आप 2 या 3 बार रिविजन्स कर सकते हैं। एक बार बेसिक पढ़ सकते हैं और 2 या 3 बार रिविजन्स कर सकते हैं। और 100 में से पूरा 100 लाना तो हाँ, बिल्कुल ला सकते हो आप 100 में से 100 नंबर, पर कम से कम 80 या 90 नंबर के टारगेट तो लेकर चलेंगे, तब जाके ही 80 और 90 नंबर आएंगे आपके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन करना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात करते हैं फर्स्ट में चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, साझेदारी का सामान्य परिचय। ठीक है, साझेदारी का सामान्य परिचय में क्या क्या आने वाला है? सबसे पहले आने वाला है इसमें डिफ अर्थ, साझेदारी का अर्थ, कि साझेदारी किसे कहते हैं। तो ठीक है, साझेदारी के अर्थ को भी सीखेंगे। साझेदारी का अर्थ के बाद में आएगा साझेदारी की डेफिनेशंस, परिभाषा, जिसको कि कहते हैं परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा के बाद में आवश्यकताएं, विशेषताएं, साझेदारी के प्रकार, साझेदारी की आवश्यकता क्यों हुई, इसका अर्थ, इसके तत्व, संलेख, साझेदारी का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं करवाते आप तो वो क्या दिक्कत आती है, उन चीज़ों से, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आगे की वीडियोस में तो हम पूरी डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहला जो चैप्टर है साझेदारी की परिचय, ये आता है आपको 6 नंबर का। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अक्सर पुराने टाइम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से ये पूछे जाता था कि साझेदारी की संलेख के अभाव में क्या क्या डेफिनेशंस है, ये साझेदारी का कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं करवाते हो और आप तो क्या क्या रूल फॉलो होंगे, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। उसके बाद में चलिए आगे बढ़ते, आगे देखते हैं साझेदारी के कैपिटल्स अकाउंट की किस तरह से पार्टनरशिप में अकाउंट को मेंटेन रखा जाता है, किस तरह से पार्टनर्स को के बीच में जो प्रॉफिट और लॉस को डिफाइन किया जाता है कि किस तरह से बांटा जाएगा, दोनों के बीच में प्रॉफिट है, और जो कुछ लोगों ने पार्टनरशिप में जो पैसा लगाया उस पैसे को किस तरह से डिवाइड करना है, क्या करना है, उन चीज़ों के बारे में देखा जाएगा। चैप्टर नंबर 1 के बाद में चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 आता है 10 नंबर का चैप्टर। 10 नंबर का चैप्टर, ठीक है। 10 इस चैप्टर में होगा कि एक 2 पार्टनर पहले से ही है, तीसरा पार्टनर फर्म में इंक्लूड कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको अभी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होगी, ऊपर से जा रही होगी, अगर आपने बिल्कुल भी इसके बारे में पहले न सुना है न पढ़ा है तो ये 10 नंबर का चैप्टर है, इसको अपन आगे जाके पढ़ेंगे। और ये इसमें भी काफ़ी सारे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जो कि पेपर में एक क्वेश्चन आएगा पूरा, वो 10 नंबर का सोल्व करना होगा, जिसमें 10 नंबर पक्के। ज़्यादा मुश्किल नहीं है 12th में रैंक करना, अच्छे नंबर से पास होना। और वही अगला चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो कि अगर कोई पार्टनर्स है फर्म में, वो जा रहा है अगर, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे किस तरह से अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, उस चीज़ों के बारे में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जो कि 9 नंबर का चैप्टर आने वाला है। ये भी काफ़ी सिंपल चैप्टर है। इसके बारे में ना मुश्किल, अगर लोगों को अब तक भ्रांतियाँ हो रही थी कि ये काफ़ी मुश्किल चैप्टर है, क्योंकि इसमें इससे पहले वाले चैप्टर में जो कि पार्टनर आ रहा है तो उसमें तो इजी होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर भी उसी चैप्टर की तरफ बिल्कुल इजी है, अगर इसको ढंग से समझा जाए। इसके बाद में एक और चैप्टर था, 4th चैप्टर, जो कि अभी हट गया है। तो जब अगर बात की जाए मोटे मोटे तौर पे, तो पार्टनरशिप आती है 25 नंबर की, ऑन एवरेज 25 नंबर की। फिक्स नहीं है कि 25 नंबर की आएगी, कभी कभी 24 नंबर की भी आ जाती है, कभी कभी 26 से 27 नंबर की भी आ जाती है। अभी आगे बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर नंबर 5 में आता है कंपनी अकाउंट, और इसमें आते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, जो को इनको किस तरह से इशू किया जाता है, किस रेट से इशू किया जाता है, और इन चीज़ों के बारे में अपन आगे जाके पढ़ेंगे। पार्टनरशिप को पढ़ने में लगेंगे, फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने में लगेंगे 2 दिन, देन सेकंड चैप्टर को पढ़ने में लगेंगे 2 दिन, एंड थर्ड चैप्टर को पढ़ने में लगेंगे 2 दिन। टोटल मिला के हो गए 6 दिन।
तो 6 दिन इनको पढ़ने में लगेंगे, 3 दिन कंपनी को पढ़ने में लगेंगे, 6 दिन 9 दिन हुए। अभी तो केवल 9 दिन हुए हैं, जिसमें आधी से ज़्यादा किताब आपकी कंप्लीट हो गई, क्योंकि पार्टनरशिप आएगी आपके 25 नंबर की और 12 नंबर की आएगी कंपनी लॉ। तो 12 और 25 मिला के हो गए आपके 37 नंबर। तो यहीं पे पक्के हो गए, यानी कि ऑन एवरेज अगर आप ये 2 चैप्टर की वीडियो देख के चले जाते हो केवल, तो इनसे ही आपको 37 यानी कि पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और अब पासिंग मार्क्स के लिए तो नहीं पढ़ाई कर रहे ना, इससे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे। तो आगे बढ़ते, आगे दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरह के चैप्टर आने वाले हैं। आगे चैप्टर आने वाला है जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट के बारे में और पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप में भी यही चीज़ होती है कि 2 पार्टनर आते हैं, एक नई फर्म बनाते हैं। जॉइंट वेंचर में वही होता है कि 2 पार्टनर आते हैं, नई फर्म बनाते हैं। तो फिर इन चीज़ में क्या अलग है? तो थोड़ी सी अलग है इन चीज़ें, पर ये भी काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। 11 नंबर का चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा इसको भी पढ़ने में। फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरी डेफिनेशन में डिटेल में देखेंगे इनको आगे जाके कि किस तरह का चैप्टर आने वाला है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 9, जो कि पेशावर व्यक्तियों के लेखे और गैर व्यापारिक संस्थाओं के बारे में है। ये भी बहुत ही ईजी चैप्टर है। ये चैप्टर अभी आपको यहीं पे दे दिया है, 12 नंबर का दे दिया है। यही चैप्टर अगर आप 12 सीए करना चाहोगे तो सीए के इंटरमीडिएट में जाओगे तो वहाँ पे ये चैप्टर मिलेगा आपको 6 से 7 नंबर का। उसमें हर साल इस चैप्टर का क्वेश्चन आता है। अगर आपको आगे प्रोफेशनल कोर्स करना है, सीए करना है, तो ये चैप्टर यहाँ पे अच्छे ढंग से पढ़ के जाना, ताकि आगे जाके इन चीज़ों को समझने में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आए। तो पार्ट ए ख़त्म हो गया। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो पार्ट ए में टोटल 60 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन बनते दिख रहे हैं। ऑन एवरेज देखा जाए तो सेकंड पार्ट बचा है, वो ऑब्वियसली बात है कि 40 नंबर का होगा। तो सेकंड पार्ट में देखेंगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसमें केवल रेशो की अभी कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ऊपर से चीज़ें जाएगी तो बताना बेकार होगा, है ना। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एनालिसिस करना सीखेंगे उसमें। और सेकंड चैप्टर है रेशो। ये दोनों चैप्टर 8 नंबर और 12 नंबर के, इस तरह से 20 नंबर के चैप्टर आएंगे। ये भी बहुत ही इजी है। रेशियो में कुछ कम से कम 25 या 26 के लगभग कैलकुलेशंस के लिए सूत्र दिए होंगे, उनको याद कर लीजिए। याद भी क्या करना, एक बार अगर समझ लेंगे आप तो इतना इजी वो सूत्र है, वो भी आगे जाके आपको और भी कहीं जगह काम आएंगे। और पर्सनल लाइफ में भी अगर उन चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगे। देन सेकंड थिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यहीं पे आकर बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि यह चीज़ें क्यों इंक्लूड कर दी अभी से ही उन्होंने। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा बकवास चैप्टर है कि इस चैप्टर में है कंप्यूटर का ज्ञान, पर बच्चों को बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता इस चैप्टर को पढ़ने में। तो इसमें है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का लेखांकन का प्रयोग। इस चैप्टर को भी समझेंगे, इस चैप्टर को। और कंप्यूटर, देन सेकंड चैप्टर कंप्यूटराइज लेखांकन पद्धति। इन दोनों चैप्टर को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा कि कंप्यूटर के बारे में ज्ञान ले रहे और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा बकवास ज्ञान है, पता नहीं क्या, बहुत ही वियर्ड ज्ञान है, पर मज़ा आएगा। तो क्योंकि पढ़ना पड़ेगा ना, 13 नंबर और 7 नंबर का मैटर करते हैं 20 नंबर। अगर आपको अच्छे नंबर से रैंक लानी है, अगर मान के चलिए 99 या 100 का स्कोर करना है, तो ये चैप्टर बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। अदरवाइज आप 80 पे रह जाओगे, डिडक्शन लगने से भी पीछे रह जाओगे आप। तो इन चैप्टर को भी ध्यान से पढ़ के जाना है। ये पूरी की पूरी इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बट काफ़ी मज़ा आने वाला है पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में। ये सारा सिलेबस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो, खुद एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें आपने पढ़ी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़ी है। आगे आने वाली वीडियो में हम इनको इसी सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करेंगे और बने रहेंगे कि कौन सा इसमें चीज़ें डिफाइन की गई है, उन चीज़ों को ही आगे जाके पढ़ना है। और पुराने पेपर का एनालिसिस भी करेंगे। तो टोटल मिला के 2 महीने के लिए बने रहिए हमारे साथ, ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट बन सके आपका। थैंक यू गाइस।